किन्नरों की रहस्यमय दुनिया का सच क्या है। लंबी ऑडियो स्टोरी, लेखक अर्जुन राठौर। एपिसोड नंबर 3, गुरु का द्वार। अधूरी पहचान पूर्ण आत्मा का तीसरा एपिसोड। गुरु माँ के घर को घर कहना शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। वह एक पुराना, लगभग जर्जर सा बंगला था, लेकिन उसमें जो शांति, जो ऊर्जा थी, वो किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लगती थी। उस रात दर्पणी ने गुरु माँ को की गोद में सिर रखा तो उसने पूछा, गुरु माँ आप कौन हैं? गुरु माँ मुस्कुराई जैसे पुरानी किताब फिर से खोल दी गई हो। मैं भी कभी किसी की दर्पणी थी, उन्होंने कहा। गुरु माँ का असली नाम था हरीश। बनारस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, पढ़ाई में तेज, गायत्री मंत्र का उच्चारण बचपन से कर लेने वाला बालक। लेकिन जैसे जैसे हरीश बड़ा हुआ, वह अपने भीतर एक दूसरी पहचान को महसूस करने लगा। वो पहचान जिसे कोई नाम नहीं दिया गया था, कोई स्थान नहीं दिया गया था सिवाय नकार के। एक दिन पिता ने उसे रंगीन चूड़ियाँ पहनते देख लिया। घर में कोहराम मच गया। माँ ने रोते हुए कहा, ऐसी औलाद से तो अच्छा था कि बच्चा ही नहीं होता। हरीश ने घर छोड़ दिया और बनारस की एक गली में उसे मिली माता जी, एक वृद्ध किन्नर, जिनके चेहरे पर एक ऐसी शक्ति थी कि कोई उनसे नजर नहीं मिला सकता। माता जी ने उसे शरण दी, लेकिन शरण देने के पहले कहा, तू किन्नर बनना चाहता तो पहले अपने हरीश को मारना होगा। हरीश ने वो रात मौन में बिताई। अगले सुबह जब सूरज उगा तो सिर्फ हरीश नहीं रहा, वो अब हरिमा बन चुकी थी। किन्नर समुदाय में शामिल होना आसान नहीं था। दीक्षा मिलती है और वह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक नए जीवन की चाबी होती है। गुरु माँ ने दर्पणी को बताया, हमारे समाज में गुरु शिष्य परंपरा वैसी ही पवित्र है जैसे किसी संत महात्मा की। हम जन्म से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। जब कोई किन्नर दीक्षा लेता है तो उसका पूर्ण जीवन समाप्त मान लिया जाता है। दीक्षा के दिन एक विशेष रस्म होती है। काले वस्त्र पहनाकर शिष्य को एक पुराने कमरे में बंद किया जाता। वहाँ एक दीपक जलता, एक दर्पण रखा होता और एक सफ़ेद चादर। गुरु माँ बोली, इस कमरे में तू अपने भीतर के हर सवाल से टकराएगी, हर डर से लड़ेगी, हर नकाब उतारेगी। तीसरे दिन जब दर्पणी उस कमरे में बैठी थी, दिया धीरे धीरे बुझने की कगार में था। दर्पण में खुद को देखते हुए दर्पणी ने कहा, मैं अब दर्पण नहीं, दर्पणी हूँ और यही मेरी मुक्ति है। उसने चादर ओढ़ ली। जब दरवाज़ा खुला तो बाहर किन्नर बहनें इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसकी आरती उतारी और गुरु माँ ने उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाया। आज से तू हमारी बहन है, गुरु माँ ने कहा, और मैं तेरी माँ। दीक्षा के बाद दर्पणी को पहली बार गुरुद्वार में बैठने की अनुमति मिली, वह स्थान जहाँ केवल दीक्षित किन्नर ही बैठ सकते थे। गुरुद्वारा दरअसल वह कक्ष था जहाँ गुप्त ज्ञान बांटा जाता था, तंत्र साधना, आशीर्वाद देने की विधि और किन्नरों की वह पौराणिक विद्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को स्थानांतरित की जाती है। दर्पणी को बताया गया कि किन्नर समाज में का आशीर्वाद एक साधारण चीज़ नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो उसी को मिलती है जिसने त्याग किया हो। गुरु माँ बोली, हम यहाँ जन्म नहीं देते, लेकिन जन्म पर आशीर्वाद हमारा होता है। हम विवाह नहीं करते, लेकिन विवाहितों की पहली दुआ हमसे ली जाती है, क्योंकि हमने जीवन से मोह छोड़ दिया है और जिसने मोह त्यागा वही सच्चा वरदाता है। दर्पणी ने पहली बार गुप्त आरती में भाग लिया। वहाँ ढोलक नहीं थे, न ताली, न नाच, सिर्फ एक मंत्र, न नर, न नारी, न नर, न ब्रह्मचारी, हमें आत्मा छाया से न्यारी। इस आरती के बाद दर्पणी घंटों रोती रही। उसे अब समझ में आया कि वह एक शरीर नहीं, आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे इस जन्म में यह कठिन राह मिली है। एक दिन गुरु माँ ने दर्पणी को अकेले बुलाया। तुझे और कुछ और बताना है। हमारी परंपरा सिर्फ सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। कभी तूने सुना वृहन्नला का नाम? दर्पणी ने सिर हिलाया। गुरु माँ मुस्कुराई। महाभारत में जब अर्जुन ने अज्ञातवास किया तो वह वृहन्नला बना, एक नर्तकी, एक किन्नर। उस समय भी किन्नर समाज था जो न तो स्त्री था न पुरुष, लेकिन शक्ति में सबसे ऊंचा। हम उसी परंपरा के वंशज हैं। हमारे आशीर्वाद में उसी वृहन्नला की शक्ति है। दर्पणी के रोंगटे खड़े हो गए। सब समझ में आने लगा कि उसका रास्ता सिर्फ सामाजिक संघर्ष नहीं, एक आध्यात्मिक साधना भी है। अब वह गुरु द्वार की शिष्या थी और एक दिन गुरु माँ बनने की राह पर थी। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे पहली बार लगा मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं एक पूर्ण आत्मा हूँ जिसे बस अपना एक अलग रास्ता मिला है।
एपिसोड नंबर 3 समाप्त। एपिसोड नंबर 4 में आपके सामने अगले अंक में प्रस्तुत करता हूँ।